हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल स्टफ। फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो देखेंगे वो ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं कि स्केलेटल सिस्टम है वो क्या होता है, पार्ट्स क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, फंक्शंस क्या है स्केलेटन का और डिवीजन क्या होता है स्केलेटन का, किस तरीके से एक्सियल और पेंडिकुलर सिस्टम में ये डिवाइड होता है। और हम नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक वो कवर करेंगे कि बोन्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप। फ्रेंड्स, जो वीडियो में टॉपिक्स है वो हिंदी लैंग्वेज में बड़े ही क्लियर तरीके से समझाया गया है। नोट्स को खुद मैंने अपने हाथों से प्रिपेयर किया गया है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम। वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो हम आगे मूव करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आगे हम अब मूव करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम है वो क्या होता है, तो इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, बॉडी का एक ढांचा है जो क्या करता है, बोन्स से बना हुआ होता है और अदर कनेक्टिव टिश्यूज से बनकर बना हुआ होता है। विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन। जो उसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, बॉडी के टिश्यूज को सपोर्ट करना और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। तो सिंपल है कि स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है बॉडी का जो बोन्स और अदर कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारी बॉडी टिश्यूज को और हमारे इंटरनल ऑर्गन को है वो सपोर्ट करता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप ये देख रहे हैं बोन से मिलकर बना हुआ है स्केलेटल सिस्टम, और इस बोन्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क, स्केलेटल सिस्टम के फ्रेमवर्क के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। कि स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर है वो बना हुआ होता है। तो चार मेनली जो पार्ट्स है इनके वो है चार। तो फर्स्ट है बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। बोन्स क्या होते हैं, बोन्स जो है वो लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज है जो क्या बनाती है, मेक्स अप द बॉडीज स्केलेटल सिस्टम, जो बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को है वो बनाती है, दैट इज अ बोन। कार्टिलेजेस की बात करें तो कार्टिलेजेस क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारे जॉइंट की मूवमेंट को अलाउ करते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम कार्टिलेजेस। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारे बोन टू बोन पर अटैच रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, लिगामेंट। मतलब जो बोन से लेकर नेक्स्ट बोन तक है वो अटैच रहते हैं, वो लिगामेंट होते हैं। जॉइंट क्या होता है, जॉइंट दो हड्डियों के बीच के जोड़ को क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो स्केलेटल सिस्टम की अगर हम पार्ट्स की बात करें चार है, बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम मूव करते हैं तो वो है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जो मेन फंक्शंस बता रखे हैं वो ये पांच है कि ये हमें क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है अच्छे से। नेक्स्ट जो है फंक्शन वो है प्रोटेक्शन, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड होगी, तो इस तरीके के ऑर्गन को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटल मूवमेंट में हेल्प करता है, हम किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये पूरे बॉडी वेट को है वो सपोर्ट करता है ताकि वो स्टैंड कर सके, बॉडी हमारी खड़ी हो सके और वो आगे फर्दर मूव कर सके। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज किस तरीके से स्टोरेज करता है, ये मिनरल्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड विद इन द बोन मटेरियल। बोन मटेरियल के अंदर क्या स्टोर होते हैं, मिनरल्स एंड लिपिड्स है वो स्टोर्ड होते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ब्लड सेल सर्कुलेशन। बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल ब्लड सेल सर्कुलेशन, मतलब किस तरीके से स्केलेटल सिस्टम है वो मदद करता है ब्लड सेल फॉर्मेशन में। तो यानी कि बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में बोन मैरो प्रेजेंट होती है और इसी बोन मैरो में क्या होते हैं, आरबीसी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। तो मेन पांच फंक्शन पर आप ध्यान रखना कि सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट, मूवमेंट, स्टोरेज और ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्लाइड पे, वो है डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसको उसके अंदर कितने 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियों से मिलकर है वो बना हुआ है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। एक अडल्ट का बता रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही है। जो अडल्ट का एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन से मिलकर बना हुआ है। इसको डिवाइड किया गया है दो डिवीजन में। फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसमें 80 बोन्स आती हैं। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटल जिसके अंदर 126 बोन्स आती हैं। आगे स्लाइड में हम मूव करेंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या है और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। पूरे अच्छे से डीप में आगे बताया गया, बस वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्लाइड पर, वो है क्लासिफिकेशन। अच्छा, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस तरीके से बोन्स को वो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स, आगे भी और बोन्स हैं जिनको शेप के बेस पर है वो क्लासिफाई किया गया है। पहले हम बात करते हैं लॉन्ग बोन्स। लंबी हड्डी क्या होती है, ग्रेटर लेंथ देन विड्थ लाइक फीमर एंड ह्यूमरस एक्सेट्रा। तो कह रहे कि जो मतलब क्या होती है, लंबाई में है वो बहुत लंबी होती है चौड़ाई के कंपैरिजन में। ये ज्यादा चौड़ी नहीं होती है बल्कि क्या होती है, ज्यादा लंबी होती है। जैसे फीमर और ह्यूमरस आप देख सकते हैं इस पिक में, ये ह्यूमरस है हमारी और ये रेडियस। तो ये लॉन्ग बोन्स के अंदर कंसिडर होती है, ज्यादा चौड़ी नहीं है बट लेंथ में, हाँ ये लेंथ में लंबी है। शॉर्ट बोन्स क्या होती है, ये क्यूब शेप्ड होती है एंड नियरली इक्वल टू द लेंथ एंड विड्थ। इनकी जो लेंथ और विड्थ है, लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, दोनों ही बराबर होती हैं। एग्जाम्पल कार्पेल एंड टार्सल। आप इसमें देखिए ये कार्पल है और ये हमारे ये कार्पल्स हो गया और ये टार्सल। तो मतलब ये क्यूबिक शेप में होती हैं और इनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है, सेम होती है। फ्लैट बोन्स की अगर बात करें तो ये थिन एंड कंपोज ऑफ टू नियरली पैरेलल प्लेट टाइप ऑफ द बोन्स। ये जो फ्लैट बोन है वो बहुत ही पतली होती है और पैरेलल प्लेट टाइप ऑफ बोन होती है। जैसे स्कैपुला हो गया और स्टर्नम। इमेज में आप देखो स्टर्नम, आप देखोगे कि ये काफी मतलब पतली बोन है, लेकिन आप प्लेट्स इनकी देखोगे तो ये दोनों साइड से क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली स्कैपुला वाली जो बोन है ये भी किस में आती है, ये हमारे फ्लैट बोन के अंदर कंसिडर होती है। तो इस स्लाइड में हमने तीन अभी बोन देखी हैं, एक है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ये है इरेगुलर बोन और सेस्मोइड बोन। तो टोटल 5 है जिनको हमने बोन्स को वो टोटल 5 उसमें क्या किया है, डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो इरेगुलर बोन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। इनकी जो शेप है वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, और कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी। और इसे किसी भी दूसरी कैटेगरी के अंडर हम नहीं ले सकते। ये बड़ी ही अलग कॉम्प्लेक्स टाइप की शेप्स होती है इन बोन्स की। जैसे वर्टिब्रा हो गया और हिप बोन, आप देखोगे वर्टिब्रा और हिप बोन है वो किस में आती है, इरेगुलर बोन्स। ना ये सीधी होती है, ना ही फ्लैट होती है, ना ही शॉर्ट होती है, तो ये इरेगुलर टाइप की होती है। आपने वर्टिब्रास मतलब देखो फ्रेंड्स, इस इमेज में जो वर्टिब्रास है वो बड़ी ही अलग शेप की है। लास्ट जो है वो है सेस्मोइड बोन। सेस्मोइड बोन का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टियर लाइक पटेला फुट एक्सेट्रा। तो सेस्मोइड बोन क्या करती है, जो टेंडेंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है किसी भी कटने फटने से। तो हमारे टेंडेंस को कटने या फटने से प्रोटेक्ट करती है ऐसी बोन कौन सी कहलाती है, वो है सेस्मोइड बोन। जैसे पटेला जो हमारे घुटने के यहाँ पर प्रेजेंट होता है बीच में एकदम। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है सेस्मोइड बोन का। आई होप फ्रेंड्स शेप्स का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या है, कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन से मिलकर है वो बना हुआ होता है अलोंग विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बोन। तो इसके एक्सियल स्केलेटन के अंदर वो बोन्स इंक्लूड होती है जो हमारे सेंट्रल एक्सिस, जो बॉडी के एकदम सेंट्रल एक्सिस में है वो वाली। आप देखोगे इस वाले इमेज में तो जो भी सेंट्रल में आ रहा है, देखो यहाँ से लेकर हमारे हेड से लेकर यहाँ तक वाले में जो भी हमारे सेंट्रल एक्सिस से आसपास की बोन्स है वो सारी किस में आ रही हैं, हमारे एक्सियल स्केलेटन की आ रही हैं। और 80 बोन्स इन्वॉल्व होती है एक्सियल में।
इट इज कंपोज ऑफ द 5 पार्ट्स। एक्सियल स्केलेटन में 5 पार्ट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है स्कल। हमारा स्कल के अंदर आ जाता है क्रेनियम और फेशियल। इस स्कल के अंदर ये ऊपर वाला स्कल ले लेंगे और फेशियल बोन्स ले लेंगे। तो स्कल हो गया। हायोइड बोन आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके मतलब स्कल को एग्जैक्टली कितना है, हायोइड बोन में कितना है। तो स्कल, हायोइड बोन। थर्ड जो इन्वॉल्व होता है वर्टिब्रल कोलम। फोर्थ जो है वो है रिबकेज। फिफ्थ जो है स्टर्नम। इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे कि स्टर्नम में एग्जैक्टली कितनी कितनी बोन्स है वो इंक्लूड होती है, स्टर्नम में, रिबकेज में, वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट स्लाइड में आई होप कि एक्सियल वाला क्लियर हो गया होगा कि 80 बोन्स हमारी एक्सियल में होती है और सेंट्रल एक्सिस से आसपास की जो बोन्स है वो सारी इसी में ही इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो आप, अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स बोन्स ऑफ द लिम्स एंड द बोन्स दैट एंकर देम टू द एक्सियल स्केलेटन। बता रखा है कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें हमारे लिम्स की बोन्स इंक्लूड होती है, हमारे हाथ पैर की लिम्स इंक्लूड होती है बोन, और ऐसी बोन जो एक्सियल स्केलेटन से क्या करती है, एंकर करती हैं, जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ती हैं और वो वाली इन्वॉल्व होती हैं। जैसे लिम्ब हमारे एक्सियल स्केलेटन से जुड़ रही है, ये बोन है वो है स्कैपुला। तो इस तरीके से हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं जो हमारे लिम्स के अंदर होती हैं, और ऐसी बोन्स हमारे एक्सियल में कनेक्ट करवाती हैं। इसमें भी 4 पार्ट है वो इन्वॉल्व किए गए हैं। पेक्टोरल गर्डल जिसमें क्लेविकल स्कैपुला है, पेल्विक जिसमें सैक्रम कोकिक्स आता है। अपर लिम्ब की बात करें तो हैंड्स, आर्म, फोरआर्म। लोअर लिम्ब की बात करें तो हमारा थाई, लेग, फीट एंड एंकल। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर का आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। जो फ्रेंड्स मेन जो होता है ना वो बोन्स को भी याद रखना होता है, तो आप उसको भी साइड बाय साइड मतलब कहीं नोटेड डाउन कर लेना कि हमारे एक्सियल में 80 बोन्स थी और हमारे अपेंडिकुलर में 126 बोन्स है वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो मैंने एक आपके लिए चार्ट इसमें बना रखा है ताकि बोन को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो टोटल एक ह्यूमन अडल्ट में जो बोन्स होती है वो कितनी होती है, 206 होती है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन। आप पहले एक्सियल को कवर कर लेना जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्कल के अंदर क्रेनियम और फेस है। क्रेनियम के अंदर 8 होती है, फेस के अंदर 14 बोन है। हायोइड बोन एक सिंगल बोन होती है। ऑडिटरी ओसिकल्स मेनली 3 स्मॉल बोन होती है, तो दोनों ईयर की मिलाकर 6 हो जाएंगी। वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन होती है वो है 26, और एक स्टर्नम वाली बोन है। तो इन सबको कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगी बोन वो है 80। तो एक्सियल में 80 बोन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद करने में इजी रहे। अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम देखें तो इसके अंदर आते हैं पेक्टोरल, शोल्डर गर्डल। तो उसके अंदर पेक्टोरल में क्लेविकल की 2 बोन है, स्कैपुला की 2 बोन है। हमारे अपर लिम्ब में ये सारी इंक्लूड्स होती हैं बोन्स। ह्यूमरस दोनों हाथ की 2 है, अल्ना दोनों हाथ की 2 है, रेडियस भी 2 है। कार्पल्स देखो आप, एक हाथ में 8 होती हैं, दोनों हाथ की इधर लिखी हुई है 16। मेटाकार्पल्स एक हाथ में 5 है तो दोनों हाथ की 10 लिख दी है। फेलेंजिस है वो 28 लिखी हुई है, एक हाथ में 14 होती है तो दोनों हाथ की 28 लिख दी है। पेल्विक और हिप गर्डल की बात करें तो वो 2 बोन है, हिप बोन के अंदर 2 इन्वॉल्व होती हैं। लोअर लिम्ब के अंदर जो इंक्लूड होती है वो ये सारी बोन्स है। फीमर दोनों लेग्स की, दोनों लोअर लिम्ब की बताई हुई है। फीमर 2 है, पटेला 2 है, फिबुला भी 2 है, टिबिया भी 2 इधर मेंशन है। टार्सल्स एक हाथ की जो टार्सल्स है वो है 7, तो दोनों हाथ की 14 हो जाएंगी। मेटाटार्सल्स है हमारी 10। फेलेंजिस दोनों हाथ के होते हैं 28। इस तरीके से अगर हम इसको अगर करेंगे सम तो इसका आएगा 126। तो 80 और 126 को प्लस करेंगे तो आगे 206। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इधर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से एक्सियल स्केलेटन में बोन्स प्रेजेंट है
किस तरीके से अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स है वो दिया गया है। आप यहाँ पर जो क्वांटिटी इधर लिखी हुई है, यहाँ पे जो नंबर है वो दोनों साइड के दिए गए हैं। अगर यहाँ पर रेडियस की बात करी है 2, तो वो दोनों हाथ की है, मतलब एक रेडियस एक हाथ में और दूसरे हाथ की दूसरी रेडियस। तो आप इसको अच्छे से मतलब फ्रेंड्स ले लेना स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो वो है कि एक्सियल स्केलेटन को, अब जितनी भी हमने बोन्स पढ़ी हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर, उसको हम थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रेनियल बोन में 8 बोन है, तो वो कौन सी बोन है जो क्रेनियल में इन्वॉल्व है। 14 बोन अगर फेशियल में है तो वो कौन सी बोन है, उनके नाम्स को हम देखेंगे, उससे आपको माइंड में है वो सेट हो जाएगा। तो एक्सियल स्केलेटन में जो पहला हमने लिया है बोन वो है हमारा स्कल। स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रेनियल बोन, क्रेनियल के अंदर हमारी 8 है, फेशियल के अंदर हमारी 14 बोन है। अब हम आगे स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्रेनियल बोन, तो इसके अंदर 8 है। एक हमारी फ्रंटल बोन होती है, इमेज में आप देखते जाना साथ साथ। ये हमारी फ्रंटल बोन है। 2 हमारी पेराइटल बोन है, ये पेराइटल दिखा रखा है इमेज में। 2 पेराइटल बोन है। 2 टेम्पोरल बोन है, इधर देखो इमेज में टेम्पोरल बोन है। एक ऑक्सीपिटल बोन है हमारी, ये ऑक्सीपिटल बैक साइड पे होती है। 1 स्पेनॉइड बोन है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है 1 एथमोइड बोन। एथमोइड बोन सिर्फ एक होती है नंबर में। तो इस तरीके से 8 क्रेनियल बोन है, 8 बोन से वो प्रेजेंट होती है हमारे क्रेनियल में। फ्रंट जो 2 सारी मोस्टली एक ही है, जो 2 है वो आप देख लेना, पेराइटल 2 होती है और टेम्पोरल बोन है वो 2 होती है। अदरवाइज फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनॉइड और एथमोइड है वो एक बोन प्रेजेंट होती है। आई होप क्रेनियल का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फेशियल बोन के बारे में। जो फेशियल के अंदर हमारे फेस पर कितनी 14 बोन प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली आप देखोगे कि 2 ही है नंबर में, जो एक है वो लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट जो है वो बताया गया है मैक्सिला। इमेज में आप देख लो फ्रेंड्स, ये है मैक्सिला, हमारा ऊपर वाला जबड़ा जिसे बोला जाता है मैक्सिला। मैक्सिला 2 होते हैं नंबर में, एक इधर है तो एक इधर की साइड प्रेजेंट है। जाइगोमेटिक बोन की बात करें तो जाइगोमेटिक हमारे इधर की साइड होती है, आइस के जस्ट इधर होती है, तो एक इधर एक इधर, तो ये नंबर में 2 है जाइगोमेटिक। लेक्राइमल बोन भी अंदर होती है, आइस के थोड़ा सा अंदर जाके, तो लेक्राइमल भी नंबर में 2 होती है। और नेसल बोन आप देखोगे ये भी 2 है हमारी, जो नेसल बोन है वो कितनी है 2। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये जो जा रहा है इसका मार्क इधर वाला, एक इधर है और एक इधर है, तो नेसल बोन भी 2 है। इंफीरियर नेसल कोन की बात करें तो इंफीरियर नेसल कोन कहाँ है, ये ब्लू कलर का, नाक के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर जो ब्लू है और एक इधर है, तो 2 है ये नंबर में। नेक्स्ट है पैलाटाइन बोन। पैलाटाइन बोन की अगर बात करें तो वो भी नंबर में कितनी है 2। यहाँ पर आप देखोगे ये भी आइस के अंदर है, एक इधर है और एक इधर है, तो पैलाटाइन बोन भी नंबर में 2 होती है। जो वोमर और मैंडिबल है वो नंबर में 1 होते हैं। वोमर हमारी क्या है, नाक पर, ये जो नाक की हड्डी होती है ऊपर की साइड जो दिखती है ये एक हड्डी होती है, तो ये नंबर में 1 है वोमर। मैंडिबल हो गया हमारा नीचे का जबड़ा, नीचे के जबड़े में सिर्फ एक बोन प्रेजेंट होती है, नोन एज अ मैंडिबल। आई होप फ्रेंड्स फेशियल बोन का आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर में 14 है, मोस्टली 2 है नंबर में, लास्ट में 2 मेंशन करी हुई है जो नंबर में 1 होती है। वोमर मैंडिबल 1 होती है। वो मोस्टली क्या है कि 2 प्रेजेंट्स होती है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्राइमल, नेसल, इंफीरियर, पैलाटीन बोन, ये नंबर में कितनी होती है 2 होती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड। तो ये है हायोइड बोन। जो हायोइड बोन, अभी हम सारा एक्सियल स्केलेटन से रिलेटेड बोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हायोइड बोन नंबर में 1 होती है। इस इमेज में आप देखो हमारे यहाँ पर इधर है ये प्रेजेंट होती है, ये दिख रहे रेड कलर का पोर्शन है, ये क्या है हमारी हायोइड बोन। तो हायोइड बोन को हम लिंगुअल बोन भी है वो जानते हैं, लिंगुअल बोन के नाम से भी बोलते हैं इसे।
हायोइड बोन है वो इम्पोर्टेंट होती है टू द नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे ब्रीथिंग के लिए, चीज़ों को निगलने के लिए, स्वेलिंग के लिए, और स्पीच बोलने के लिए। तो हायोइड बोन के अगर फंक्शन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा, एक तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्ले करती है और ब्रीथिंग में हेल्प करती है, स्वेलोइंग में, एंड स्पीच बोलने में मदद करती है। हायोइड बोन है वो उसे यूनिक माना जाता है। हमारी बॉडी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइक विच इज अ यूनिक बोन, तो हायोइड बोन को बड़ा ही यूनिक माना जाता है ड्यू टू इट्स प्लेसमेंट इन द बॉडी, क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट होती है, क्योंकि इसकी जो जिस तरीके से ये लगी हुई होती है ना हमारी बॉडी में, वो बड़ी ही मतलब क्या है, यूनिक तरीके से है। जैसे अनलाइक अदर बोन्स इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू एनी सराउंडिंग बोन, ओनली मसल्स। द हायोइड बोन इज अटैच टू मोर देन 4 मसल। जनरली क्या है कि आप देखोगे जितनी भी बोन से हमारी बॉडी के अंदर, वो दूसरी बोन से है वो अटैच हुई होती है। इस तरीके से हमारा स्केलेटन है वो प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो हमारी किसी दूसरी बोन से अटैच ना होकर ये किससे अटैच होती है, मसल से अटैच होती है। तो जनरली जो हायोइड बोन है वो मोर देन 4 मसल से है वो मिल अटैच हुई होती है। इसीलिए हायोइड बोन को यूनिक बोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मसल से अटैच होती है रादर देन द बोन्स, और वो भी कितनी मसल्स, मोर देन 4 मसल से है वो अटैच होती है। तो आई होप ये फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा कि हायोइड बोन को लिंगुअल बोन बोलते हैं, जो काफी सारे फंक्शंस प्ले करती है, और ये एक यूनिक बोन है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, तो वो है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो टोटल है वो 6 बोन्स होती है। आगे हम आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स एग्जैक्टली है क्या, 3 स्मॉलेस्ट बोन होती है, 3 छोटी हड्डियां होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, इन द पार्ट ऑफ द मिडल एयर, हमारे मिडल एयर के हिस्से में है ये पाई जाती है। तो ऑडिटरी ऑसिकल, एक कान में देखा जाए तो 3 छोटी बोन है, दूसरे कान में 3 छोटी बोन है, इसीलिए तीनों को मिलाकर बोल दिया कि ये 6 बोन होती है। अगर इन 3 स्मॉलेस्ट बोन के अगर नाम की बात करें तो वो है इंकस, मालियस एंड स्टेप्स। तो आप इस इमेज में देख लीजिए, ये पूरा कान के अंदर का स्ट्रक्चर, मिडल ईयर का पोर्शन है वो दिखाया गया है डीप में। ये है व्हाइट वाला इंकस, ये है मालियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो 3 है नंबर में, एक कान के अंदर 3 होती है, दूसरे में अलग से 3 होती है। अगर हम बात करें एडवांटेज की, इन बोन से क्या एडवांटेज होती है, सेंसिटिव टू द सॉफ्ट साउंड से, एक सॉफ्ट साउंड्स को भी सुनने में बड़ी ही क्या करती है, हेल्प करती है, बहुत सेंसिटिविटी होती है। थोड़ी सी भी आवाज है तो उसको हमें सुनाई दे जाता है, तो वो इन बोन्स की वजह से सुनाई देता है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। अगर हम बात करें ऑडिटरी ऑसिकल की डिसएडवांटेज क्या है, तो पॉसिबल डैमेज टू सेंसरी सेल्स फ्रॉम लाउड साउंड। इस ऑडिटरी ऑसिकल्स के जो अंदर, जो बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, बड़े ही सेंसरी सेल्स होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए लाउड साउंड से ये डैमेज होने की बहुत ज़्यादा है वो चांसेस रहते हैं। इसलिए बोला जाता है ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत ऊंचा है वो मत सुनो, ना ही फ़ोन से या किसी उससे, क्योंकि मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि डैमेज होने का, कान के ख़राब होने का है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो हाई होते हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये लाउड साउंड से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिससे हमें सुनना बंद हो जाता है। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पर मैंने दिखाया गया है कि ये मालियस कुछ इस तरीके से है शेप में, इनकस कुछ इस तरीके से है, और स्टेप्स इस तरीके से। तो ये 3 छोटी बोन्स हैं जो हमारे मिडल एयर के पार्ट में मिलती हैं। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। ऑडिटरी ऑसिकल का नंबर में 6 है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करते हैं, तो वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो नंबर में होती है वो है 26। वर्टिब्रा कॉलम में हमारे 26 बोन प्रेजेंट होती है। इसको हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। तो इट इज कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ बोन कॉल्ड अ वर्टिब्रा। एक अडल्ट के अंदर एक अडल्ट के अंदर जो वर्टिब्रल होती है, तो उसके अंदर 26 बोन्स है वो पाई जाती हैं। और इसका मेन काम क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम का, हमारी बॉडी को बैलेंस बना के रखती है और स्पाइनल कोड को है वो सपोर्ट करती है। एक तो बॉडी बैलेंस को सपोर्ट करेगी, नेक्स्ट स्पाइनल कोड है जो हमारी उसको सपोर्ट करती है।
नेक्स्ट क्या एडवांटेज है कि ये फ्लेक्सिबल मोशन है वो प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबल मोशन का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द वेरियस मसल्स। हमारी वर्टिब्रा से है वो काफ़ी ऐसे क्या करती है, क्योंकि ये इरेगुलर बोन है, हमारी जो वर्टिब्रा है वो इरेगुलर बोन है, तो काफ़ी सारी जो मसल्स होती है उनकी अटैचमेंट में ये हेल्प करती है इस वर्टिब्रा से। तो ये फ्लेक्सिबल मोशन प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारी मसल्स है वो इससे अटैच रहती हैं। नेक्स्ट बात की हुई है कि फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन टू द सैक्रम, ये वाले सर्वाइकल रीजन से वर्टिब्रल कॉलम है, इस इमेज में आप देखो वर्टिब्रल कॉलम है, इसको डिवाइड किया गया सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकिक्स। तो सर्वाइकल रीजन से लेकर हमारे सैक्रम रीजन तक क्या है, ईच वर्टिब्रा हैज अ लार्ज सेंट्रल होल और द वर्टिब्रल फोरामेन इन विच द स्पाइनल कोड कैन ट्रेवल। सर्वाइकल से सैक्रम के बीच में हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक लार्ज होल रहता है, सेंट्रल होल रहता है, जिसे वर्टिब्रा फोरामेन में बोलते हैं। वो होल का होने का क्या कारण है, ताकि स्पाइनल कोड इसमें से क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। तो इस सर्वाइकल के अंदर क्या है, होल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल में, ताकि जो स्पाइनल है वो इसमें से ट्रेवल कर सके। तो यही पता है कि सर्वाइकल से सैक्रम तक के बीच में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली स्लाइड में। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट्स जो डिवाइड किए गए हैं वर्टिब्रा का, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देयर आर 7 सर्वाइकल। तो पहले पार्ट्स इसके देख लेते हैं। सर्वाइकल है, थोरासिक, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। अगर हम पहले बात करें सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर कितने आते हैं बोन्स, 7 बोन्स प्रेजेंट होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा में। ये सर्वाइकल कहाँ पर अगर हम देखें, आगे एंटीरियर साइड में अगर हम देखें तो ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है सर्वाइकल, नंबर में 7 होती है, जिसे हम लेबल करते हैं C1 से C7 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरासिक रीजन। थोरासिक रीजन, ये जो थोरासिक वर्टिब्रा है, थोरासिक वर्टिब्रा के अंदर जो बोन्स इंक्लूड होती है वो है 12, और ये क्या करती है, डेट आर्टिकुलेट विद द रिब्स, जो हमारे आगे रिब्स से कवर करती है। तो अगर हम इंटीरियर पार्ट में भी देखें तो थोरेसिक किससे अटैच होती है, आगे जाकर ये हमारी वर्टिब्रा जो आगे जो हमारे रिब्स होते हैं उनसे जाकर अटैच हो जाती है। तो नंबर में 12 है, जिसे हम लेबल करते हैं T1 टू T12। नेक्स्ट है लंबर रीजन। लंबर रीजन लंबर रीजन में बात करें तो लंबर में 5 बोन्स है वो प्रेजेंट होती है, 5 लंबर वर्टिब्रा, जो सपोर्ट करते हैं लोअर बैक को, हमारे पीछे वाला जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट करते हैं, और इनको लेबल करते हैं L1 टू L5। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो है सैक्रम एंड कोकिक्स। सैक्रम एंड कोकिक्स लास्ट वाला आप देखोगे तो सैक्रम क्या है, यहाँ पर एक बार आप वापस आते हैं तो ये वाला नीचे का पोर्शन ये है सैक्रम, और नेक्स्ट है कोकिक्स। इसे ही आगे डिस्क्राइब किया गया है जूम करके इसकी इमेज को। तो सैक्रम क्या है, सैक्रम इज अ फ्यूजन ऑफ द 5 वर्टिब्रा। 5 बोन्स का क्या होती है, वो 5 वर्टिब्रास का फ्यूजन होती है सैक्रम बोन। सैक्रम बोन 5 वर्टिब्रा का फ्यूजन है। और कोकिक्स बात करें तो कोकिक्स को टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली जो पोर्शन है ये है कोकिक्स, और ये ऊपर वाले आप देखोगे तो ये 5 वर्टिब्रा का फ्यूजन है। एक ही बोन है सैक्रम, लेकिन फ्यूजन की बात करें तो कितने का है, 5 वर्टिब्रा का फ्यूजन है सैक्रम। कोकिक्स एक ही है जिसे टेल बोन बोलते हैं, लेकिन ये भी फ्यूजन है किसका, 3 से लेकर 5 वर्टिब्रा, इर्रेगुलर वर्टिब्रा का फ्यूजन है कोकिक्स। तो सैक्रम और कोकिक्स दोनों ही क्या है, सिंगल बोन है, जो क्या करती है, रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द सेवरल वर्टिब्रा, जो काफी सारे वर्टिब्रास के फ्यूजन में हेल्प करती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सैक्रम और कोकिक्स का, कि ये दोनों ही एक्चुअल में देखा जाए तो सिंगल बोन है जो अदर वर्टिब्रास के फ्यूजन में हेल्प करती है। अगर डीप में अगर बात करें तो 5 वर्टिब्रा का फ्यूजन है सैक्रम, 3 to 5 इरेगुलर वर्टिब्रा का फ्यूजन है कोकिक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। तो अच्छा देखो आप इमेज में और दिखा रखा है, तो ये वाला पोर्शन है कोकिक्स, और ये ऊपर वाला गया है सैक्रम, ये वाला सैक्रम है और ये नीचे कोकिक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, तो ये है स्टर्नम। स्टर्नम टोटल एक ही बोन है, स्टर्नम एक ही बोन है। आप देखोगे रिब्स के
बीच में जो प्रेजेंट है ये है हमारी स्टर्नम, ये कलरफुल एरिया स्टर्नम वाली बोन है। इस स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। ये एक फ्लैट बोन होती है जो हमारे मिडल फ्रंट पार्ट ऑफ द रिब केज, जो रिब केज के फ्रंट पार्ट पर है वो लोकेट होती है। आगे फर्दर स्टर्नम को 3 पार्ट में है वो डिवाइड किया गया है। ये ऊपर ग्रीन वाला पोर्शन है ये है मेनुब्रियम, बीच वाला जो पोर्शन है ये है बॉडी ऑफ द स्टर्नम, लास्ट वाला जो है वो है सिफॉइड प्रोसेस। तो स्टर्नम को फर्दर 3 पार्ट में कंसिस्ट किया गया, लेकिन है ये एक ही बोन, स्टर्नम एक ही बोन है। उसको आगे डीप में स्टडी करने के लिए बताया गया है कि 3 पार्ट में कंसिस्ट किया गया है, ग्रीन वाला मेनिबुरियम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम और सिफॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। आई होप स्टर्नम का क्लियर हो गया होगा आपको। फ्रेंड जो भी डाउट हो ना तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे करना, मैं उसका आगे उसको फर्दर उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। नेक्स्ट जो है वो है रिब्स की अगर हम बात करें तो हमारे रिब्स में 24 बोन्स है वो प्रेजेंट होती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द साइड ऑफ द थोरासिक कैविटी। एक साइड में कितनी होती है, एक साइड में 12 होती है और एक साइड में 12। तो ये 12 का क्या होता है, जो रिब्स है वो हमारा 12 का पेयर होता है जो थोरासिक कैविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी थोरासिक कैविटी के अंदर क्या होते हैं, हमारे लंग्स है वो लोकेट करते हैं। तो ये रिब्स का स्ट्रक्चर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है थोरेसिक कैविटी को। जो ट्रियो रिब्स होती है वो डायरेक्टली अटैच्ड होती है स्टर्नम से। तो आपको बताए जैसे 12 का पेयर है, एक साइड में 12 दूसरी साइड में 12। जो फर्स्ट से लेकर 7 तक की जो बोन्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रियो रिब के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टू 7 ट्रियो रिब्स बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच होती है, इसलिए इसे ट्रियो रिब बोला जाता है। नेक्स्ट 3 फॉल्स रिब्स आर जॉइन टू द 7th रिब। जो आगे अगली 3 रिब्स है 8, 9, 10, ये तीनों रिब्स को फॉल्स रिब्स बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली 7th वाली बोन से है वो अटैच होती है। ये स्टर्नम से अटैच ना होकर 7th वाली से अटैच होती है। आप अगर इमेज को ध्यान से देखोगे तो 8, 9, 10 है जो 7 वाली से अटैच हो रखी है। लास्ट जो है वो 2 पेयर ऑफ द फ्लोटिंग रिब, लास्ट में 11 और 12, ये जो 2 है, ये 2 वाली बोन को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब के नाम से जानते हैं क्योंकि एज दियर ओनली अटैचमेंट इज फाउंड एट द बैक ऑफ द रिब केज, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे रिब केज के पीछे वाली साइड से अटैच होती है, ना ही ये इधर बोन से किसी अटैच है ना ही स्टर्नम से अटैच है। 11 और 12 को फ्लोटिंग रिब के नाम से जानते हैं क्योंकि हमारे ये रिब केज के बैक से अटैच होती है। आई होप रिब्स का क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है अपेंडिकुलर सिस्टम का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर जितनी भी बोन्स होती है उनका क्या फंक्शन है। वो एक नेक्स्ट वीडियो बनाई हुई है जिसका नाम है पार्ट 2 अपेंडिकुलर सिस्टम, उसमें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो लाइक कर देना, अगर थैंक यू फॉर द वॉचिंग। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे शेयर कर देना। और कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर देना ताकि मैं उसके डाउट्स को क्लियर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।